जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके अगले दिन ही भाई दूज मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। तभी से ये परंपरा कायम है। इस दिन सुबह शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए। फिर पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले गोबर से एक पर्वत बनाएं। इसके बाद भगवान गिरिराज जी की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की आकृति भी बनाएं। फिर गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास तेल का दीपक जलाकर रखें। इसके बाद फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद के स्वरूप लोगों में बांटें। ये सब चीज़ें अर्पित करने के बाद ही गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा भी जरूर करें। ऐसा करने पर भगवान श्री कृष्ण का लोगों पर आशीर्वाद बना रहता है। पूजा के बाद कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सभी गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते थे। फिर भी विनम्र होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा कि पिताजी, आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम है? कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? पिताजी, आप मुझे ये अवश्य बतलाएं। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वो समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं। इस जल से ही पृथ्वी के गर्भ से सामग्रियां उत्पन्न होती हैं। गायों को हरा हरा चारा मिलता है और जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान होता है। मनुष्यों को खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से उनका यज्ञ करके हम इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि पर भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, कार्य ही पूजा है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए कर्म का ही आदर करना चाहिए। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही इसका इष्ट देव होता है। इसीलिए पिताजी, हमें गौ, ब्राह्मणों और गिरिराज जी महाराज का पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पूरी, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, भुजिया, समोसा आदि से लेकर मूंग दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेक प्रकार के अन्न, गोएं और दक्षिणा दी जाए। गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज जी महाराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज जी महाराज की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज जी को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कहा कि बेटा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र महाराज नाराज हो गए तो फिर इंद्र के कोप से तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। जो कुछ भी हम भोग लगा देंगे वो सब कुछ खाना होगा। हमारी संपूर्ण अभिलाषाओं को जिस प्रकार इंद्र पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार पूरा करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि की सभी बातों को मान लिया, क्योंकि कालात्मक भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था,
वैसे ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पहले ब्राह्मणों से सवस्ती वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज जी और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी गई तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई गई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वह और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज जी के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज जी हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। एक रूप से पूजत है, एक रूप से रहे पुजाए, सहज भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। सभी जन गिरिराज जी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर श्री गोवर्धन की पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे ब्रज में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरे गांव को तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के शरण में जाके बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण भगवान जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहां तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं ने उसी की छाया में सुखपूर्वक निवास किया। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जाने पर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर के अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया और इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। किस श्राप की वजह से घट रहा है गोवर्धन पर्वत, चलिए जानते हैं इसके पीछे की भी पौराणिक कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पूजते ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो इसकी अद्भुत सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी जी में स्थापित करके वहीं रहकर पूजन करूंगा। द्रोणाचल पर्वत ये सुनकर दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि पुलस्त्य से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन की ये बात मान ली। फिर गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी जी कैसे ले जाएंगे। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि पुलस्त्य के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया। उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में ये विचार आया कि वो यहीं रुक जाए। ये सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी होकर अपना वजन बढ़ाने लगे, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे।
ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद जब पूजते ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत को वहाँ से ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन पर्वत वहाँ से नहीं हिला। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया है, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल करके तुम्हारा क्षरण होता जाएगा, फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक ये धरती में पूरा समा जाएगा। अब आप सब कुछ देने वाली, सुख समृद्धि, धन वैभव और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और अपनी असीम कृपा बरसाने वाली श्री राधा रानी की महिमा की कथा का आप सभी श्रवण कीजिए। एक व्यक्ति था जो कि अपने पुत्र की मनमानी से बहुत दुखी रहता था। एक बार एक सिद्ध संत उसके नगर में आए हुए थे। वो उनके दर्शन करने संत जी के पास गया और संत जी से बोला, स्वामी जी, मेरा एक बेटा है, वो न तो भगवान में विश्वास रखता है और ना ही कोई पूजा पाठ करता है। जब उससे कहो तो कहता है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, अब आप ही उसे समझाएं। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। वो संत एक दिन उस व्यक्ति के घर गए और उसके बेटे से संत जी बोले, बेटा एक बार कहो राधा। बेटा बोला, मैं क्यों कहूँ? स्वामी जी ने बहुत बार कहा, पर अंत में वो बोला, मैं राधा क्यों कहूँ? स्वामी जी ने उस लड़के से कहा, जब तुम मर जाओ तो मरने के बाद यमलोक में जाओगे तो यमराज से पूछना कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। इतना कहकर वो संत वहाँ से चले गए। एक दिन वो लड़का मर गया और यमलोक पहुँच गया। यमराज के पास पहुँचकर तब उसने पूछा, आप मुझे बताएं कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। यमराज जी सोचने लगे और कहा, मुझे नहीं पता कि क्या महिमा है, शायद इंद्रदेव को पता होगा, चलो उससे पूछते हैं। जब उस लड़के ने देखा कि यमराज तो कुछ ढीले पड़ रहे हैं तो वो बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगाओ। तुरंत पालकी आ गई। वो लड़का कहार से बोला, आप हटो, यमराज जी आप इसकी जगह लग जाओ। यमराज जी कहार की जगह पालकी में लग गई। इंद्र के पास गए और इंद्रदेव ने यमराज जी से पूछा, ये कोई खास व्यक्ति है क्या? यमराज जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है ये पूछ रहा है, आप मुझे बताइए। इंद्रदेव ने कहा, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये ठीक से नहीं पता है, ये तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। वो लड़का इंद्रदेव से बोला, तुम भी पालकी में लग जाओ। अब उसकी पालकी में एक और यमराज दूसरी ओर इंद्रदेव लग गए और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देखा और सोचने लगे कि ये कोई महान व्यक्ति लगता है जिसे ये पालकी में लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये कौन है? तो यमराज जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है यही पूछ रहा है, आपको तो पता ही होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राधा नाम की महिमा तो अनंत है, पर ठीक ठाक तो मुझे भी नहीं पता है, भगवान शंकर जी ही बता सकते हैं। तब लड़के ने कहा, तीसरी जगह पालकी में आप लग जाइए। ब्रह्मा जी भी लग गए। अब सभी देव पालकी लेकर भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी ने सोचा, ये तो कोई खास लगता है जिसकी पालकी को यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी स्वयं लेके आ रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने पूछा, ये कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये पृथ्वी लोक से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा पूछ रहा है, हमें तो पता नहीं है, आपको तो जरूर पता होगा, आप तो समाधि में सदा उनका ही ध्यान करते हैं। तब भगवान शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी नहीं पता है, भगवान श्री विष्णु जी ही बता सकते हैं। लड़के ने कहा, आप भी पालकी में चौथी जगह लग जाइए। अब शंकर भगवान जी भी पालकी में लग गए। अब चारों देव विष्णु जी के पास पहुँचे और पूछा
कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। तब श्री भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, राधा नाम की यही महिमा है कि इसकी पालकी आप जैसे देव और महादेव उठा रहे हैं। ये अब मेरी गोदी में बैठने का अधिकारी हो गया है। जय जय श्री राधे। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रकार गान किया है। जिस समय में किसी के मुख से रा अक्षर सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपना उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। अधो नाम तरीहे राधा, रा के कहत रोग सब मिटाहे, धा के कहत मिटे सब बाधा। राधा राधा नाम की महिमा गावत वेद पुराण अगाधा। अली किशोरी रटो निरंतर, वेग ही लग जाए भाव समाधा। बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।